आखिर भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को क्यों बुलवाया था? कथा के अनुसार एक बार गरुड़ देव सुदर्शन चक्र और सत्यभामा के बढ़ते हुए घमंड को तोड़ने के लिए सबसे पहले गरुड़ को लाने के लिए भेजा। तो जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा कि कैसे हनुमान जी ने गरुड़ देव के बढ़ते हुए घमंड को तोड़ा था। फिर क्या था, गरुड़ देव हनुमान जी से पराजित होकर उदास मन से द्वारिका नगरी की तरफ उड़ चले। लेकिन अभी हनुमान अपने आराध्य के भक्ति में ही लीन थे। लेकिन जैसे ही गरुड़ महल पहुंचे, वे ये दृश्य देखकर चौंक गए, क्योंकि हनुमान जी तो पहले ही महल में पहुंच चुके थे। और गरुड़ मन ही मन सोचने लगे कि हनुमान जी मुझसे भी पहले कैसे पहुंच गए। तभी द्वारकाधीश स्वयं भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पवन पुत्र हनुमान, गरुड़ के मन का संशय दूर कीजिए और सुदर्शन चक्र को अपने मुख से बाहर निकालिए। ये सुनकर गरुड़ और चौंक गए। तभी हनुमान जी ने बताया कि जब आप आ रहे थे तभी एक सर से उल्का पिंड की तरह बादलों को चीरता हुआ गुजरने वाला मैं ही था, और जैसे ही राजमहल में प्रवेश करने के लिए मैं आगे बढ़ा, तभी द्वार पर भगवान कृष्ण का सबसे शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र पहरा दे रहा था। तभी सुदर्शन ने गर्व से कहा, मेरी अनुमति के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता। लेकिन हनुमान जी तो अपने प्रभु राम के दर्शन के लिए ही आए थे। उन्होंने बिना रुके ही आगे कदम बढ़ाया और अगले ही पल हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को उठाकर अपने मुंह में रख लिया। सुदर्शन चक्र हैरान रह गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे इस तरह रोक दिया था। और मैं सीधा महल के अंदर आ गया और फिर हनुमान जी ने सुदर्शन को भी अपने मुख से बाहर निकाल दिया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देखा गरुड़, यही है सच्ची भक्ति की शक्ति। जब कोई भक्त अपने प्रभु के प्रेम में पूरी तरह डूब जाता है तो संसार की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। ये सुनकर सुदर्शन चक्र भी शांत हो गया और उसने विनम्र होकर हनुमान जी से कहा, पवन पुत्र, आज मुझे भी समझ आ गया कि अहंकार से बड़ी शक्ति भक्ति होती है। इतने में रानी सत्यभामा भी वहां आ पहुंची। उन्हें अपनी सुंदरता और शक्ति पर बहुत गर्व था, लेकिन जब उन्होंने हनुमान जी की राम भक्ति देखी तो उनका घमंड भी धीरे धीरे टूट गया। तब भगवान कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया। हनुमान जी ने जैसे ही अपने प्रभु श्री राम को देखा, वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। द्वारिका का पूरा महल उस दृश्य को देखकर भावुक हो गया। तब कृष्ण बोले, आज से याद रखना, सच्ची शक्ति बल या सौंदर्य में नहीं बल्कि भक्ति और विनम्रता में होती है। और उसी दिन गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा तीनों का अहंकार हमेशा के लिए समाप्त हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस दिन हनुमान जी ने द्वारका में ऐसा क्या किया था जिससे पूरा शहर कांप उठा था? ये रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर क्या हुआ, अगले पार्ट में जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसका अगला पार्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें।